मेरठ से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, मवाना रोड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। रोड चौड़ीकरण में रुकावट बन रहे निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। मुआवजा मिलने के बाद भी खाली नहीं किए गए थे घर। एनएचएआई के 6 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई में जुटे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स को तैनात आप सड़कों पर देख सकते हैं। मवाना रोड पर चल रहा है 4 लेन का काम और ऐसे में जब भूमि अधिग्रहण की जाती है तो वहां के जो रहवासी होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, उनको सरकार जो उस जमीन का भाव होता है उसके आधार पर उससे कई गुना ज्यादा उनको मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि आप शांति के साथ, आप सुकून के साथ आप इस जगह को खाली कर सकते हैं। लेकिन जब इन जगहों को खाली नहीं किया जाता और पब्लिक के दिल में अगर बेईमानी आ जाती तो उस तरह से फिर कार्रवाई भी कानूनी तौर पर की जाती है। जो आवास बनाए गए थे, जिनके बदले में मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जा चुका था, उसके बावजूद खाली नहीं कराए गए। फिर एनएचएआई के 6 से ज्यादा बुलडोजर यहां पर गरजे हैं। किस तरह से आवास को ढाया गया है वही तस्वीरें आप देख सकते हैं। मवाना रोड पर ये 4 लेन का काम चल रहा था, सड़क चौड़ीकरण का काम यहां पर चल रहा था और इस दौरान जब ये कार्रवाई एनएचएआई के द्वारा की गई तब भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रही। तब तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर कार्रवाई की गई है। एनएचएआई के 6 बुलडोजर जो कार्रवाई में जुटे हुए आप देख सकते हैं। तो मवाना रोड पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और सड़क चौड़ीकरण में जो बाधा घर बन रहे थे, उन घर के जो मालिक थे उनको मुआवजा दिया गया और ये कहा गया कि तय वक्त के मुताबिक आप अपनी जगहों को खाली कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो लोग थे मुआवजा लेने के बाद भी सड़कों को खाली करने या आवासों को खाली करने के मूड में नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद यहाँ पर अब एनएचएआई को यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी पड़ी और उनके 6 से ज़्यादा बुलडोजर किस तरह से वहाँ पर जो अतिक्रमण था, एक तरह से अतिक्रमण ही अब वो कहलाएगा, उसको ध्वस्त कर दिया गया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मवाना रोड की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख सकते हैं जहाँ पर एनएचएआई ने अपने बुलडोजर्स का सहारा लेकर यहाँ पर जिन जगहों का, जिन आवासों का मुआवजा दिया जा चुका है उसके बावजूद जब वो खाली नहीं हुए तो उनको खाली कराने के लिए किस तरह से बुलडोजर का सहारा लिया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अतुल शर्मा, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। जब मुआवजा दे दिया गया था उसके बावजूद भी इस तरह से बेईमानी करना, तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई तो होना निश्चित है। देखिए, मेरठ प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि पहले से NH 119 के लिए यहाँ पर जमीन सरकार द्वारा खरीद ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये किसान हैं, जो रोड के किनारे बसी दुकानें हैं, इनको हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया है, उसके बावजूद भी ये दुकान हटाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर आज MDA द्वारा और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनको ध्वस्त करा करके रोड चौड़ीकरण की जो कार्रवाई है, मेरठ बिजनौर जो हाईवे है उसको बनाने के लिए कई बार लगातार इनके लिए नोटिस दिया गया है, उसके बावजूद भी हटने के लिए तैयार नहीं है। कई बार मुआवजा ले चुके हैं। सरकार का जो प्रशासन है, SDM का यही कहना है कि पहले इनको मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते आज MDA द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया अतुल शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, निःशुल्क सामूहिक विवाह के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। श्री यज्ञ सैनी वैश्य कल्याण परिषद द्वारा लोगों से वसूली की जा रही है। एंट्री के 50 और रजिस्ट्रेशन के 7200 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। वर पक्ष से 7200 रुपए और वधु पक्ष से 5200 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन रसीद में केवल 21 रुपए दर्शा रहे हैं आयोजक। निराला नगर रेलवे ग्राउंड में यह सामूहिक विवाह आयोजित किया गया था, जिसको निःशुल्क एक तरह से माना जाता है। अगर आप रसीद देखेंगे तो उस रसीद पर आप पाएंगे कि 21 रुपए मेंशन किए गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं। श्री हलवाई यज्ञ सैनी वैश्य हलवाई समाज की व्यवस्था है, उसी में हम लोग आज। किस बच्चे से आप? लड़की बच्चे से? हम लड़की बच्चे। अच्छा, किस चीज़ का पैसा अंदर लिया जा रहा है? प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है 50 रुपया और लड़की के मतलब रजिस्ट्रेशन 5200 रुपया और लड़के का है 7200। तो अच्छा, रसीद दी जा रही होगी? रसीद दी जा रही है 21 रुपए की रसीद। 21 रुपए की? हाँ। अरे, वाहनों का भी चार्ज किया जा रहा है? वाहन का अलग लेते हैं, वहाँ लगाए हैं वो
वही मतलब स्टैंड। हम यहाँ निराला नगर में आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। यज्ञ सैनिक का सम्मेलन चल रहा है, उसी में आए हुए हैं। किस पक्ष से आए हुए हैं? लड़की वाले पक्ष। क्या आप लोगों को पहले से बताया गया था जिस तरीके के शुल्क लिए जा रहे हैं, पर क्या पहले से बताया गया था? जी हमको नहीं बताया गया पहले से। हमको तो यहाँ जब आए हम तब हमको पता लगा, जब वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कराया तब हमसे शुल्क जो है 5200 रुपया लिया। किस पक्ष से हैं? लड़की के पक्ष से। लड़की पक्ष से कितना शुल्क लिया जा रहा है? लड़की पक्ष से 5200 रुपया लिया जा रहा है और वर पक्ष? उससे 7200 रुपया लिया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के लिए सूरज पांडे का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सूरज, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, क्या उनके ऊपर अब तक मामला दर्ज हुआ? 420 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा जो मामला है गोविंद नगर थाना क्षेत्र के निराला नगर रेलवे मैदान का है, जहां पर वैश्य समाज के द्वारा एक शादी का समारोह का आयोजन किया गया था। जहां पर जब लोग शादी समारोह में जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो लोग पहुंचे तो वहां उनको जानकारी लगी कि वर पक्ष से 7200 रुपए और कन्या पक्ष से 5200 रुपए जमा कराया जाने लगे। जिसके बाद अब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि लोगों ने वहां पर पैसा जमा किया। वहीं इसके एवज में लोगों को मात्र 21 रुपए की एक रसीद दी गई, जिसके बाद लोग काफी पीड़ित नजर आए। लोगों ने शादी समारोह में हिस्सा तो लिया और शादियां भी की, मगर ऐसे में कहीं न कहीं से जो समाज सेवी संस्था जो फ्री में शादी कराने का दावा करती हैं, ये कहीं न कहीं से पूरी तरीके से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऐसे में अभी तक की बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर अभी संज्ञान भी नहीं लिया है, ना ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगी। कब का ये मामला है और अभी तक पुलिस क्यों चुप बैठी है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी देखिए, मामले की बात करें तो मामला कल रात शाम का है और ये रविवार को यहाँ कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में ये वैश्य समाज हलवाई समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर 100 कन्याओं का विवाह कराया जाना था। और संस्था जो करा रही थी उसका साफ तौर पर ये दावा था, जब लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने आए, कि फ्री में इनका विवाह कराया जाएगा, किसी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मगर जब शुल्क लोगों से वसूला गया, साइकिल स्टैंड का 60 रुपए वसूला गया, वहीं एंट्री के नाम पर भी पैसा वसूला गया, जिसके बाद लोग अब काफी पीड़ित। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, मेरठ से सारी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मवाना रोड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। रोड चौड़ीकरण को लेकर रुकावट बन रहे निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। मुआवजा मिलने के बाद भी घरों को, दुकानों को खाली नहीं किया गया था। एनएचआई के 6 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई में जुटे हुए हैं। मवाना रोड पर ये 4 लेन का काम चल रहा है, जिसको लेकर सड़क चौड़ीकरण का काम यहाँ पर हो रहा था, लेकिन मुआवजा पहले दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ पर दुकानों को खाली नहीं किया गया। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जहां पर ये एनएचआई की कार्रवाई हो रही है। वहीं पहुंचते हैं, वहीं उनसे बात करते हैं। अतुल शर्मा, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। देखिए अंसारी जी, इस समय ये बुलडोजर नजर आ रहे हैं। ये NH 119 जो मेरठ बिजनौर एक्सप्रेस पे बनने जा रहा है, उसके लिए लगातार किसानों के लिए पहले कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने यहाँ से जो दुकानदार है वो दुकानों को हटाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज MDA द्वारा यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से यहाँ दुकानों को, ये जो मेरठ मवाना एक्सप्रेस है, मेरठ बिजनौर एक्सप्रेस पे बनने जा रहा है, उस पर यहाँ पर ये गिराते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं बाबा का बुलडोजर यहाँ पर गिरसता हुआ नजर आ रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है। और भी दिखाऊंगा मैं आपको साइड में किस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं पूरे रोड को चौड़ीकरण के लिए। पहले कई बार यहाँ पर नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके बाद इन दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दुकान मालिक है उनको मुआवजा मिल चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि पहले यहाँ पर खाली करने के लिए कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। आज MDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के साथ भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। मैं साफ तौर पर दिखाऊंगा, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे यही अपील की जा रही है। देखिए बाबा का बुलडोजर किस तरह से मकानों को गिराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो फिलहाल की इनका मुआवजा किसानों के लिए, दुकानदारों के लिए मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये दुकानदार हैं, किसान हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मजबूरन होकर MDA विभाग ने आज यहाँ पर कार्रवाई की है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, जिसके चलते जो एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, NH 119 बनने जा रहा है, उसको चौड़ा किया जा सके। अधिकारी कुछ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पुलिस अधिकारी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है सर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? बाबा का बुलडोजर गिरफ्ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर रोड का चौड़ीकरण होना है, 4 लेन बन रही है। इस संबंध में पहले से ही सूचना दी जा चुकी है और मुआवजे भी दिए जा चुके हैं।
कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग को हटा के पीछे कर लिया है, लेकिन जिन लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है उसको खाली कराया जा रहा है। सर कहां से कहां तक ये प्लान चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो ये अभियान चलाया गया है कहां से कहां तक चलेगा, और कितनी जगहों कितनी दुकान टूटने के लिए पहले अपने आप ही पीछे हो चुके हैं और कितनी दुकान बाकी बची है? जो लोग पीछे हो गए हैं उनका कोई भी डिमोलिश नहीं हो रहा है। जो लोग पीछे नहीं हुए सिर्फ उनकी ही बिल्डिंग उतनी ही डिमोलिश हो रही है जो कि सरकारी क्षेत्र में पड़ रहा है। किसानों के लिए मुआवजा मिल चुका है, दुकानदारों के लिए? हाँ, सारे लोगों को मुआवजा दिए जा चुके हैं। तो देखिए अंसारी जी, साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जी। बिल्डोजर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कई बिल्डोजर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहले ही तो ये तस्वीरें हम मुआना से देख रहे थे, हमारे संवाददाता लगातार वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। अतुल, अब जानना ये चाहेंगे कि जो मुआवजा है वो कब सरकार के द्वारा दे दिया गया था इन लोगों को, और कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं? देखिए यहाँ पर ये सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, कोई गिनी चुनी दुकान नहीं है। अगर मार्केट से, मेरठ मार्केट से बात की जाए तो मवाना तक कई गांव पड़ते हैं, कई दुकान पड़ती हैं, कई जगह पड़ती हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपना पहले से ही जो यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है, जो डिसिप्लिन लोग होते हैं वो मुआवजा लेने के बाद अपने आप ही अपनी जगह से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं होते, प्रशासन की गाइडलाइन मानने के लिए तैयार नहीं है, रोड के किनारे खोखा बनाकर चाय बेचते हैं या फिर अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, उन पर ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो पहले कई बार इनके लिए नोटिस दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी, नोटिस मिलने के बावजूद भी लोग नहीं हटाने के लिए तैयार है अपनी दुकान और खोखे और जो ये चीज है उनको हटाने के लिए तैयार नहीं है, उन पर कार्रवाई हो रही है। और लगातार अगर देखा जाए तो कई गांव यहाँ से मेरठ से और मवाना के बीच में कई गांव पड़ते हैं, जिनको लेकर के अगर बात की जाए तो देखिए मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ये जो बिल्डिंग है ये गिराई गई है, अभी ये खोखा है, इनको हटाया जा रहा है। जो इनके मालिक हैं पहले उनको कई बार बोला जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जब बिल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहा है तो उनके जो कार्रवाई है, जब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है तो लोग यहाँ से हटाना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए पुलिस का बवाल भी हो रहा है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस डंडी भी बजा रही है, क्योंकि लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्डोजर चल रहा है, कहीं भी कोई जनमानस को हानि हो सकती है, ये जो दुकान गिराई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले इनके लिए कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी दुकानों को नहीं हटाया है। और आज बाबा का जब एमडीए द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं इनको बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि दुकानों के अंदर सामान भरा हुआ है, और अगर अचानक से दुकानों पर बिल्डोजर गरजता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं दुकान मालिक को भी हानि होती है, नुकसान होता है, परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस तरह से मेरठ के अंदर ये बिल्डोजर अलग अलग दुकानों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ जो दुकान है। देखिए पहले एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि ये दुकान है, इनकी दुकान पहले आगे थी लेकिन उन्होंने उसको तोड़कर पीछे कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो मतलब सभ्य लोग होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, वो पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनको नहीं हटाया गया, जिसके चलते आज उन पर बुलडोजर यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अतुल, आपकी उन लोगों से बात हो पाई जिनकी दुकानें यहाँ पर थी, जिनके घर यहाँ पर थे, उनसे वजह जानने की कोशिश की कि जब आपने मुआवजा ले लिया है, तमाम चीजें मुकम्मल हो चुकी, उसके बावजूद भी ये कब्जा मुक्त क्यों नहीं कर रहे? देखिए हम अभी बात करते हैं, यहाँ कुछ दुकान मालिक हैं जो अपनी दुकानों का सामान उठा रहे हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा कि किस तरह से, क्या पहले इनके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा, एमडीए द्वारा क्या नोटिस दिया गया था, क्या उसके बावजूद भी इन्होंने क्यों नहीं हटाई? कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। अरे भाई साहब, क्या आपको पहले एमडीए द्वारा कोई नोटिस दिया गया था? ना, कुछ नहीं दिया गया था। अचानक से बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, जिनके बहनाम में इनको सूचित किया गया था, बाकी मगर रेडियो से कर देंगे, हमें नहीं किया गया। आपको कोई सूचना नहीं है? आपकी दुकान पर आकर के अचानक से बुलडोजर चलने लगा है? अचानक से एकदम आया जी, अचानक ही आया एकदम से। तो सामान वगैरह कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इतनी जल्दी? भेज दिया जी, कुछ ले जा रहे हैं तार के, और क्या करें। और तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके खोखे और दुकान है, उनका यही कहना है कि हमें सूचित नहीं किया गया है, हमें नोटिस नहीं दिए गए हैं, लेकिन एमडीए द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा यही कहा जा रहा है कि पहले ही इनको सूचित कर दिया गया है, पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि लोग ये खोखे वाले हैं, दुकान वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, उनका यही कहना है कि सामान
यहाँ से उतार करके देखिए कितनी जल्दी में यहाँ से सामान हटाया जा रहा है कि जिसके चलते इनको नुकसान ना हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बुलडोजर चलता है तो वो ये नहीं देखता है कि गरीब का खोखा है या अमीर की दुकान है, वो हर समय बरकरार चलता है, हर किसी पर उसी तरह से चलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ गरीबों के लिए भारी नुकसान भी होगा। वहीं एमडीए के चौड़ीकरण की बात की जाए, सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो गरीबों को कहीं ना कहीं बहुत से गरीबों के पेट पर भी लात लगेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब इस समय धूप में बैठ करके अपनी दुकान चला रहा है, लेकिन वहां पर उनके लिए कोई नोटिस दिया नहीं गया है। और लोगों का कहना है, जो दुकानदार है उनका कहना है, लेकिन जो पक्की ठिये की दुकान है उनके लिए पहले ही नोटिस दिया गया है और उनके लिए मुआवजा भी मिल चुका है। बिल्कुल अतुल, ये जो मार्केट बनाई गई थी, जिस तरह की दुकानें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, किस किस तरह की दुकानें थी यहाँ पर? देखिए अंसारी जी, यहाँ की बात की जाए तो ये काफी पुरानी दुकानें हैं, 1900 दशक की बात की जाए तब की दुकानें हैं। लेकिन एनएच 119 अभी पास हुआ है, जिसके चलते अगर पिछली सरकार की बात की जाए तो 2017 से 22 के बीच में ये एनएच 19 पास हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर पहले कई बार जो नोटिस है उनको दिया जा चुका है, जो किसान है उनको नोटिस दिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो किसान है या फिर दुकानदार हैं उनको पहले ही इसके बारे में बता दिया चुका है। क्योंकि यहाँ पर जब एनएच हाईवे बनता है, हाईवे भी जनता की राहत के लिए बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हाईवे बन रहा है इससे कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी है। नुकसान सबसे बड़ा यह है कि जो दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान हटा करके पीछे करनी पड़ेंगी, उनके लिए मुआवजा मिल चुका है हालांकि। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहीं ना कहीं जिस तरह से अचानक से बुलडोजर चल रहा है, लोगों में काफी दहशत फैलाता है और कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए बड़ा जनमानस के लिए ठीक है। अतुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इन दो तस्वीरों को दिखा भी रहे थे हम अपने तमाम दर्शकों को, अपने संवाददाता के जरिए किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई